आपका भी सपना एक ऐसी जॉब करने का है जिसमें आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हो, दुनिया घूम सकते हो और साथ ही साथ उसमें पैसा भी कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयरलाइन पायलट की। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में पायलट बनते कैसे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जो आपको जीरो से कॉकपिट तक ले जाएगा। सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, फीस, एग्जाम्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग और सैलरी सब कुछ बताऊंगा बिना किसी बकलिटी की। तो अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आपको 12th पास होना जरूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज जरूरी नहीं होती, लेकिन 60% सेफ स्कोर माना जाता है क्योंकि कुछ एयरलाइंस कभी कभी मिनिमम 60% डिमांड करती हैं। अगर आप कॉमर्स या बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो भी टेंशन मत लो, आप नियोस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर सकते हो। स्टेप 2 है मेडिकल फिटनेस। पायलट बनने के लिए क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल करवाना होगा जिसमें बेसिक हेल्थ चेकअप होता है जैसे आई साइट, ECG, ब्लड प्रेशर, हियरिंग टेस्ट वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको क्लास 1 मेडिकल क्लियर करना होता है जो और भी ज्यादा डिटेल्ड होता है। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो टेंशन मत लो, ग्लासेस अलाउड हैं। स्टेप 3 पे आपको ग्राउंड स्कूल एंड DGCA एग्जाम्स देने होंगे। पायलट बनने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है DGCA, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एग्जाम क्लियर करना। अगर आप इंडिया से फ्लाइंग करना चाहते हो तो आपको 5 एग्जाम देने होते हैं: एयर नेविगेशन, मीटियोरोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल जनरल और RTR यानी रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड। साथ ही आप ग्राउंड स्कूल ज्वाइन कर सकते हो जिसका कोर्स 2.5 से 3 लाख तक होता है। ये आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी गाइडेंस के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा। स्टेप 4 है फ्लाइंग ट्रेनिंग। आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ये ट्रेनिंग आप इंडिया या अब्रॉड दोनों जगह कर सकते हैं। इंडिया में फ्लाइंग स्कूल्स का कॉस्ट 35 से 50 लाख तक होता है, वहीं US, कनाडा या साउथ अफ्रीका जाने का खर्चा 30 से 40 लाख तक होता है। फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद आपको CPL लाइसेंस मिलता है। लेकिन रुको, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। CPL के बाद आपको टाइप रेटिंग करनी पड़ती है जो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग होती है जैसे बोइंग 737, एयरबस A320, ATR एक्सेट्रा। ये एक तरह से फाइनल ट्रेनिंग होती है जो किसी भी एयरलाइन में जॉब लेने के लिए जरूरी होती है। टाइप रेटिंग का कॉस्ट 20 से 30 लाख तक होता है और ये 6 महीने तक चलती है और फिर फाइनली आप एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह ही गई, सैलरी कितनी मिलेगी? जब आप ट्रेनिंग फेज में होते हो तो कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन स्टाइपेंड 35 से 50 हजार तक होता है। फर्स्ट ऑफिसर बनने के बाद सैलरी 2.5 से 3 लाख पर मंथ होती है। सीनियर फर्स्ट ऑफिसर यानी जिसके 1500 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट हो, उनकी सैलरी 4 से 5 लाख पर मंथ तक होती है। कैप्टन बनने के बाद सैलरी 7 लाख पर मंथ तक होती है और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन करते हो तो सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये था कंप्लीट रोड मैप पायलट बनने का। हाँ, ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो और पैशन है तो कोई रोक नहीं सकता। और